मस्जिद से नमाज अदा कर बाहर निकल रहे थे। दिल में इत्मीनान था और जुबान पर वक्फ बिल के समर्थन की बात, लेकिन अगले ही पल लाठी, धारदार हथियार और तानों की बारिश हो गई। हमला सिर्फ शरीर पर नहीं था, विचारों पर भी था। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। जब वक्फ संशोधन बिल पर दोनों सदनों में लगी मुहर, तो देश में दो तरह की तस्वीरें सामने आईं। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग इसका विरोध कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एक तबका बिल के समर्थन में आवाज उठा रहा है, सड़कों पर जश्न मना रहा है। मगर इसी बिल का समर्थन करना स्क्रीन पर नजर आ रहे इस शख्स को भारी पड़ गया। सिर पर पट्टी बांधे इस बुजुर्ग का नाम जाहिद सैफी है। ये संभल के गुन्नौर के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि गुरुवार शाम 4 बजे अबू बकर मस्जिद में नमाज पढ़कर जब ये बाहर निकले, तो मस्जिद से बाहर निकलते ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनकी कुछ लोगों से बहस हो गई। जाहिद ने इस बिल का समर्थन किया। इसके बाद आरोप है कि रिजवान, नौशाद, शोएब समेत 1 दर्जन अन्य लोगों ने उन पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में जाहिद गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए। मैं मस्जिद में से नमाज पढ़ के निकला तो वक्फ बोर्ड का उस पर फेसबुक पे हमारे साले साहब ने, माननीय अशफाक सैफी साहब ने डाल दिया। क्या डाला था? डाला वक्फ बोर्ड का बिल पास जो हुआ है समर्थन में। अच्छा। तो इन लोगों ने उसको काफिर कहा, हिंदू कहा, उसे लेके फिर इन्होंने मारधाड़ शुरू कर दी मेरे साथ। तुम्हारे साथ मारपीट का क्या मतलब रहा? यही बात रहा कि हमारे साले लगते हैं। अच्छा। इस वजह से तो किस चीज़ से मारा तुम्हें? कोई धारदार चीज़ थी, अंटी में से निकाल के मैंने कान बचाया तो मेरे लगी है। और नौशाद है, शोएब गंजा है और रिजवान, इन तीनों ने मिलकर मेरे को मारा है। जैसा कि जाहिद सैफी ने बताया कि उनके साले अशफाक सैफी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अशफाक सैफी ने भी सोशल मीडिया पर वक्फ बिल का समर्थन किया था। आरोप है कि इसी वजह से दबंगों ने जाहिद को पीटा और धमकी दी। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सैफी को संभल पुलिस स्टेशन पहुंचाया, जहां उनकी शिकायत दर्ज की गई और उन्हें मेडिकल के लिए भेजा गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस घटना पर संभल एसपी का कुछ और ही कहना है। कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक मारपीट की वजह कुछ और है और वक्फ बिल के समर्थन की वजह से मारपीट की कहानी जाहिद ने तुरंत बनाई है। कल शाम को जाहिद सैफी नाम के व्यक्ति द्वारा थाना गुन्नौर पर आके सूचना दी गई कि उसके साथ 3 लोग, जिनके नाम रिजवान, नौशाद और शोएब हैं, ये शाम को 4 बजे नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकला तो इसके साथ मारपीट की। मेडिकल करवाने के बाद में उन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इन लोगों के बीच में ये जाहिद सैफी है, पूर्व में चेयरमैन का चुनाव लड़े थे गुन्नौर से और चुनाव हार गए थे। इसके बाद में मस्जिद के मौलाना है, जो भी उस मस्जिद का जो मौलवी या मौलाना है, उसको अपॉइंट करने को लेके इनके बीच में विवाद था। जाहिद पक्ष के व्यक्ति द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था, इसलिए जो अन्य जो 3 पक्ष हैं उनके लोग नाराज थे। इसी बात को लेकर इनके साथ मारपीट की गई है। विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खैर, संभल पुलिस भले ही मारपीट की वजह को निजी चुनावी रंजिश कह रही है, लेकिन अगर जाहिद के आरोप सही हैं और ये मारपीट उनसे वक्फ बिल के समर्थन की वजह से हुई है, तो ये कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चेतावनी है और अलर्ट है, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर उन्माद आम लोगों में फैला तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।